दोस्तों स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग 29 दिसंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करने चल रहे हैं। जिन्हें भी पीडीएफ की ज़रूरत होगी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिसके माध्यम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे लिए कौन कौन से खास प्रश्न हैं। जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बिना आपकी तैयारी अधूरी रहेगी। ठीक है, स्टडी 91 पर बहुत सारे वीडियोज अपलोड किए जाते हैं और पहले भी किए जा चुके हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारे सामने दे रहा है कि भारतीय रेल ने देश के किस राज्य में लातूर में किस राज्य के लातूर में, अब देखिए जैसे ही लातूर नाम आ गया, ठीक है, तो कॉमन सेंस वाली बात है भाई कि लातूर पड़ता कहाँ पर है। बच्चों को जानकारी हो कि लातूर महाराष्ट्र का एक जगह है। इसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है जो आपके लिए बहुत बड़ी बात हो। तो महाराष्ट्र में एक जगह है लातूर, लातूर में एक जगह है मराठावाड़ा। ठीक है, वहाँ पर दोस्तों एक रेल कोच फैक्ट्री है और उस रेल कोच फैक्ट्री ने अपना पहला कोच सेल का निर्माण किया। अच्छा, ऐसे तो रेल कोच फैक्ट्रियां जो होती है दोस्तों बहुत सारे कोच सेल बनाती रहती हैं, बट इसने पहला कोच सेल जो बनाया इसमें क्या खास था। तो दोस्तों आजकल क्रेज़ आ रहा है धीरे धीरे स्वचालित रेलगाड़ियों का, स्वचालित बोले तो ऑटोमेटिक रेलगाड़ियों का। ठीक है, तो जो ऑटोमेटिक रेलगाड़ी बनाने के क्षेत्र में जो काम चल रहा है उसमें इस रेल कोच फैक्ट्री ने इस टाइप का अपना पहला कोच सेल का निर्माण किया है। ठीक है, जिसमें बहुत कुछ ऑटोमेटिक होने वाला है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, ये लातूर से संबंधित है, तो इस तथ्य को आप याद रखने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए, कर हाल ही में खबरों में रहा ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान, बहुत ध्यान सुनिएगा, ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान किन दो राज्यों में आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र वैसे नदी का नाम है और हमारे देश में अगर चर्चित नदियों में देखें तो खास करके दो नदियां जो सर्वोच्च पूर्वोत्तर और पश्चिम की तरफ, एक नदी देख रहे होंगे जो मानसरोवर झील के पास से निकल करके भारत के जम्मू कश्मीर में राज्य में प्रवेश करते हुए और फिर पाकिस्तान निकल कर चली जाती है, जिसका नाम है सिंधु नदी। और उसी मानसरोवर के पास से आपका ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है जो तिब्बत वाले क्षेत्र से बहते हुए आती है, फिर उसके बाद तब जा कर के भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, भारत में प्रवेश करने के बाद फिर आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, ये सिंपल सा मैं आपको टर्म बता रहा हूँ, बहुत कठिन नहीं इसमें कुछ। तो ये ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान ये दो राज्यों के बीच में स्टार्ट किया जा रहा है। अच्छा, इस चीज़ में एक और चीज़ मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसमें एक मंत्री का नाम जुड़ा हुआ है, नाम है किरण रिजिजू। क्या नाम है? किरण रिजिजू। अभी देखिए आप समझेंगे कि दोस्तों यहाँ पर ऐसा क्या हो गया यार कि खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। में क्या है, यह केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू। अच्छा, ऐसा क्या हो गया दोस्तों कि किरण रिजिजू जो है इस अभियान से जुड़े हैं, मतलब लगता है या तो कुछ खेल वेल का मामला होगा। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों, ये जो किरण रिजिजू हैं ये यहाँ पे थे। और इस जिस ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें दोस्तों, इसमें आमंत्रण जो अभियान है ना, ये राफ्टिंग के लिए आया गया। किसके लिए लाया गया दोस्तों? ये राफ्टिंग के लिए लाया गया। राफ्टिंग माने जानते हैं कि नहीं क्या होता है? ये राफ्टिंग हो रहा है। अरे यार, राफ्टिंग में होता है क्या ना कि लोग जो है इस तरह के नाव लेकर के नदियों में निकल पड़ते हैं, राफ्टिंग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के राफ्टिंग अभियान को हरी झंडी दिखाया गया है और यह दो राज्यों के बीच में स्टार्ट हो रहा है। एक तो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है असम। भाई राज्य तो देखिए वही होगा ना जहाँ पर ये जो है नदी बह रही होगी। अब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, ये बहती है इन्हीं राज्यों के मध्य में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश, असम वाले में। ठीक है, इसलिए दोस्तों इनको शामिल किया गया है। ये काफ़ी लंबा अभियान है और सार्वजनिक पटल पर इसको रखा गया है, इसको भी याद रखेगा और इसको इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसमें एनडीआरएफ वगैरह भी हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, एनडीआरएफ क्या होता है दोस्तों? तो ये जो हमारे कभी देश में अगर मान लीजिए भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, इस तरह का कोई दिक्कत होता है तो वहाँ पर एनडीआरएफ वाली जो फोर्स है वही मदद करने के लिए आती है। तो फिलहाल यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और असम। देखिए क्वेश्चन मेरा सेंस ये होता है ना कि डेली करंट अफेयर में जो प्रश्न आए उसको इतने आसान भाषा में पढ़ाया जाए कि आपको मज़ा आ जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, अमित शाह ने किस राज्य में न्यू मेडिकल कॉलेज, क्या दोस्तों याद रखेगा, न्यू मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा जो है की है, या आप कह सकते हैं कि आधारशिला रखी है। और किसने रखी दोस्तों? तो याद रखेगा
अमित शाह जी ने किया है। ठीक है, अमित शाह इस समय क्या है, इस समय गृह मंत्री हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये है मेडिकल कॉलेज जो दोस्तों, ये असम की असम में आप जानते होंगे, वैसे असम की राजधानी दिसपुर है, बट असम में बहुत फेमस जगह है गुवाहाटी। कहाँ पर है दोस्तों, गुवाहाटी। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। ठीक है, तो ऐसे अगर गुवाहाटी का ऑप्शन नहीं दिया है और परीक्षा में असम का ऑप्शन दिया तो आप असम सही कर सकते हैं, अगर गुवाहाटी का ऑप्शन दिया तो गुवाहाटी सही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखें दोस्तों, गुवाहाटी में एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है या आधारशिला रखी है अमित शाह जी ने। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट होगा। इस ऐसा नहीं कि वहाँ उस राज्य का पहला है, ऑलरेडी गुवाहाटी में भी मेडिकल कॉलेज है, बट यहाँ पर देखिए एक वर्ड लगा है न्यू। यहाँ पर क्या वर्ड दिख रहा है, न्यू। न्यू मतलब नया। ठीक है, तो एक पहले से था और एक दूसरा जो बन रहा है दोस्तों, ये नया लग रहा है। इसके अलावा दोस्तों अलग अलग हिस्से में और भी कॉलेज हैं जिसमें लॉ कॉलेज शामिल हैं, तो उनकी भी आधारशिला इन्हीं के द्वारा रखा गया है। ठीक है, तो उसको भी आप याद रखेगा। इस समय असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल हैं और असम की राजधानी दिसपुर है। ठीक है, तो इतने तथ्यों को आप याद रखने वाले हैं, बाकी पीपीटी में दिया गया आपके लिए पढ़ने के लिए। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। अगला देखिए, अगला प्रश्न लिख रहा है दोस्तों कि यहाँ पर दे रहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस केंद्र शासित प्रदेश में विकास परियोजनाओं को शुभारंभ किया है। ठीक है, अभी तक तो क्या था दोस्तों कि मोदी जी घूम घूम के परियोजना का शुभारंभ कर रहे थे, फिर अमित शाह जी कर रहे थे, फिर उनके जो केंद्रीय मंत्री वो भी कर रहे थे। अब क्या है कि यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा कोई परियोजना शुरू की जा रही है केंद्र शासित प्रदेश में, मतलब ध्यान तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये कहाँ पर, अब देखिए ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे जो नहीं होते ना, वो थोड़ा सा पढ़ते नहीं, कि उनको लगता है कि यार लगता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मामला, क्यों पेपर में ही खूब चर्चा में बना है। अरे चर्चा में क्या बना रहता है नहीं मायने रखता है, मामला कहाँ का है ये ध्यान देना पड़ता है। तो दोस्तों ना तो आपका लद्दाख है यहाँ पे, ना तो जम्मू कश्मीर है। ठीक है, और ये मामला कहाँ का है, तो मामला याद रखिएगा दीव जो है यहाँ पर दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा दीव। और ये जो देख रहे हैं आप इमेज में दोस्तों, ये रामनाथ कोविंद जी हैं। तो याद रखेगा केंद्र शासित प्रदेश जो दीव है, वहाँ पर अभी ये 4 दिन की यात्रा पर गए हुए थे। ठीक है, उसी दौरान दोस्तों उन्होंने इस परियोजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और भी याद रखें दोस्तों, वहाँ पर जो ट्रिपल आईटी है बड़ोदरा में, ठीक है, वहाँ पर भी बड़ोदरा गुजरात में, उसी के आगे बढ़ेंगे तब दीव जाएंगे। वैसे दमन दीव जो था दोस्तों, इसका जो हाईकोर्ट वाला एरिया पड़ता था वो महाराष्ट्र में माना जाता था, मुंबई को माना जाता था। ठीक है, बट बड़ोदरा होते हुए गए थे, तो बड़ोदरा में भी दोस्तों ट्रिपल आईटी बड़ोदरा में, वहाँ पर भी जो है बहुत सारी चीज़ों का उद्घाटन किए हैं। ठीक है, तो शैक्षणिक सत्र था, वहाँ पर जा कर के भाषण दिए हैं, बाकी सारी चीज़ें चली हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला लिख रहा है दोस्तों कि हाल ही में न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किसने किया है। देखिए ये सब छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन हैं बड़े इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के द्वारा किया जा रहा प्रोजेक्ट, अगर छोटे छोटे प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तो इतने बड़े लोग इसका उद्घाटन क्यों करते हैं। ठीक है, हालांकि ये जो उद्घाटन हुआ है जाकर नहीं हुआ है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। और स्पेशली दोस्तों इसको एक नाम दिया जाता है, ये जो कॉरिडोर है मैं बताना चाहूँगा आपको उस कॉरिडोर का नाम क्या है। ठीक है, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में EDFC। ठीक है, क्या अच्छा रहता है, लिख दिया होता CDEF। ठीक है, क्योंकि यही तो 4 जो अक्षर मिल करके हैं CDEF। ठीक है, तो लिखा है EDFC। चलो EDFC होता क्या है भाई, अगर बात आ गया कि भाई EDFC क्या होता है, तो ई फॉर होता है ईस्टर्न। क्या होता है, ई फॉर ईस्टर्न, ईस्टर्न माने पूरब, ईस्ट माने पूरब। ठीक है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। दोस्तों कुछ दिन पहले भी मैंने आपको फ्रेट कॉरिडोर के बारे में बताया गया था। ठीक है, अभी क्या है कि भारत में जितनी भी मालगाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है, उन मालगाड़ियों में लेट लतीफ़ ना हो, तो इसके लिए बेहतर रूट बनाया जा रहा है, जिसके लिए फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं। ठीक है, उसी फ्रेट कॉरिडोर में ये आपका पूर्वोत्तर का भी फ्रेट कॉरिडोर है, जो लिखा है कि ईस्टर्न डेडिकेटेड माने यानी उसी को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है, उस कॉरिडोर का नाम ही है न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा। ठीक है, तो ये सेक्शन है दोस्तों, इसका उद्घाटन जो है किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, मोदी जी ने किया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। कहाँ पे किया गया दोस्तों, तो मैं बता दूं शायद आपको जानकारी ना हो, लेकिन ये उद्घाटन किया गया प्रयागराज में, इलाहाबाद में। ठीक है,
तो इसको भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप समझ ही रहे होंगे, तो उतना चीज़ याद रखिएगा, इतनी बातें ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर। आगे देखिए लिख रहा है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छता अभियान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ठीक है, अभी मंत्रालय की तरफ से बहुत सारे वेब पोर्टल और एप्लीकेशन आ रहे हैं। ठीक है, और मैंने एप्लीकेशन वेब पोर्टल पर वीडियो भी बनाए हैं, तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख रहा है कि स्वच्छता अभियान नाम का एक क्या किया गया है, एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब स्वच्छता अभियान नाम है तो कौन सा मंत्रालय होगा? शिक्षा मंत्रालय तो होगा नहीं। आप कल्पना करो जरा, सूचना प्रसार से क्या मतलब, विज्ञान प्रौद्योगिकी से क्या मतलब, तो अपने आप सही उत्तर यहाँ पर खुद पता आपको चल रहा है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, तो इसके द्वारा याद लॉन्च किया गया है। और इसके जो मंत्री हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टोपी लगाए हुए, ये हैं थावर चंद्र गहलोत। ठीक है, अगर आप कभी देखे होंगे टीवी में तो देखे होंगे, हमेशा टोपी लगाते हैं। तो थावर चंद गहलोत जी हैं, और इन्होंने स्वच्छता अभियान जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करेगा। अच्छा, स्वच्छता अभियान जो मोबाइल एप्लीकेशन होगा, इसमें क्या होगा आप बताओ? अरे सिंपल सी बात है सर, स्वच्छता संबंधी जानकारी दिया होगा, तो यही दिया होगा ना। भाई देखो, मैं भी नहीं जानता इसके अंदर क्या होगा, लेकिन हाँ यार, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या होगा। ठीक है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे लिख रहा है कौशल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? वह कौन सा मंत्रालय है, सॉरी मंत्रालय का नाम तो दे ही दिया, उस लर्निंग प्लेटफॉर्म का नाम इस बार आपको बताना है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले जो हमारा मानव संसाधन मंत्रालय था, उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है, और शिक्षा मंत्रालय की तरफ से दीक्षा नाम का एक एप्लीकेशन आया था। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेटरों के लिए, इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशन आए हैं। लेकिन इस बार दोस्तों कौशल विकास के लिए ध्यान दीजिए ज़रा, कौशल विकास मंत्रालय द्वारा एक ऑनलाइन लर्निंग स्टार्ट किया गया। तो जाहिर सी बात है, जब एक कौशल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये कौशल बढ़ाने के लिए ही इस तरह के जो है जो प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे होंगे। तो अब लिख रहा है किससे संबंधित है, तो आपको ये बताना है यहाँ पे। ठीक है, एकदम इत्मीनान से पढ़िए और इत्मीनान से बताइएगा। तो पहला लिख रहा है श्रम स्किल्स को बढ़ाने के लिए, इसका नाम क्या है? श्रम स्किल्स नाम है, युवा स्किल्स नाम है, मुक्ति स्किल्स नाम है, या फिर आपका जो है भारत स्किल्स नाम है। ठीक है, तो ये जो है इसका नाम क्या है, आपको सिंपल सिंपल नाम बताना है। ध्यान समझिए, ध्यान से समझिए। और अच्छा, आप कभी कभी अगर आपको कुछ ना भी समझ में आए ना, तो थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करिए। देखिए, कौशल माने होता है स्किल बढ़ाना, लेकिन स्किल का इन द सेंस क्या है? अब स्किल भाई यहाँ पे श्रम, युवा, मुक्ति तो काट दीजिए पहले, मुक्ति स्किल से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, बात आती है कि श्रम होगा, युवा होगा, या फिर भारत होगा। तो दोस्तों, इसका जो नाम रखा गया ना, वो रखा गया भारत स्किल। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, आप जा सकते हो श्रम की तरफ, लेकिन नहीं, याद रखिएगा इसके माध्यम से खास करके जैसे जो हमारे यहाँ आईटीआई होती है ना, पहले भी कुछ टाइम तक बच्चे खूब आईटीआई करते थे, आईटीआई करने जाते, तो वहाँ के जो स्टूडेंट होंगे, वहाँ के जो टीचर होंगे, उनके लिए स्पेशली इसको लाया गया। ये कौशल विकास मंत्रालय की तरफ से उन लोगों को ट्रेंड करने के लिए लाया गया। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा, थोड़ा सा हट करके क्वेश्चन है टॉपिक से, लेकिन है बड़े मज़ेदार क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। अच्छा दोस्तों, ये कौन है? ये इमेज तो आपको पहचान में आ ही रहा होगा, ये महेंद्र नाथ पांडे जी हैं। महेंद्र नाथ पांडे इस समय कौन है? तो ये कौशल विकास मंत्री हैं, तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है किस भारतीय राज्य ने विकास परियोजनाओं को 100 दिनों में पूरा करने की घोषणा किया है? बहुत ज़बरदस्त, इस तरह के एंटीक काम दोस्तों करता रहता है केरल। ठीक है, कसम खा लिया कि हम एक एक योजना को 100 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, इस तरह की। ठीक है, और बहुत सारी योजनाओं को लॉन्च किया। योजना भी छोटी मोटी नहीं, 10-10 हज़ार करोड़ रुपए की योजनाएं हैं, और 100 दिन में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो इमेज में आपको दिख रहा होगा दोस्तों, इनका नाम है पिनरई विजयन। क्या नाम है? शॉर्टकट में पी विजयन बोलते हैं, पिनरई विजयन। ठीक है, और दोस्तों एक स्पेशल चीज़ और बता दूं, यहाँ पर केरल में दोस्तों एक बनाया जा रहा है डिफेंस पार्क। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपसे परीक्षा में पूछ दे भाई किस जगह पे डिफेंस पार्क की आधारशिला रखी जा रही है। तो डिफेंस पार्क बनाया जा रहा है, बहुत सारी जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो रहा है उसको लाया जा रहा है। ठीक है, और बाकी भी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि गाँव के लेवल पर भी 4G लेकर आ रहे हैं, 100% जो है साक्षरता बढ़ाने के लिए। वैसे है भी साक्षरता, लेकिन लोगों को और भी स्किल देने के लिए ये चीज़ें लाई जा रही हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें, इसको आप ध्यान रखिएगा।
इंपॉर्टेंट है, तो केरल आपका फिलहाल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है तमिलनाडु के ऑलराउंडर और 2 आईपीएल टीमों से खेल चुके भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है कि इनका नाम क्या है। ठीक है, आप पहचान रहे हैं कौन कौन है जो इनको पहचान रहे हैं? थोड़ा सा कम लोग पहचान पा रहे होंगे। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, ये इनका नाम है महेश। क्या नाम है? यो महेश। क्या नाम है? यो हनी सिंह। ठीक है, यो हनी सिंह नहीं दोस्तों, इनका नाम है यो महेश, और तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तमिलनाडु के ऑलराउंडर हैं, ऊपर लिखा भी है आपका। ठीक है, तो तमिलनाडु के ऑलराउंडर हैं और 2 आईपीएल टीम से पहले भी खेल चुके हैं। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम दोस्तों अगर देखेंगे तो दिल्ली डेयरडेविल से खेलते हैं। अब तो दिल्ली डेयरडेविल्स का नाम भी बदल चुका है, दिल्ली कैपिटल्स हो चुका है। और इसके अलावा दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स से भी खेलने का इनको मौका मिला था। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, और ये अभी अपने सभी प्रारूपों से संन्यास ले रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आजकल क्वेश्चन अच्छे मुझे मिल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं फोकस्ड भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन नहीं मज़ेदार आ रहे हैं क्वेश्चन। भारत ने किस टेलीकॉम कंपनी के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत के फैसले के खिलाफ अपील किया? पहले तो एक बात याद रखें दोस्तों, ये जो वोडाफोन है अभी वोडाफोन आइडिया में जाकर मर्ज हो गया है, तो इसका नाम बदल करके VI हो गया, जिसमें आई उल्टा बना हुआ है। ठीक है, आपने नया लोगो देखा होगा इसका। ठीक है, तो उसको याद रखेगा। तो यहाँ पर जो मामला था दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो प्रश्न पूछ रहा है, पहले प्रश्न समझिए। भारत ने किस टेलीकॉम कंपनी के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत के फैसले के खिलाफ अपील किया है दोस्तों? तो ये मामला था वोडाफोन को लेकर के। ठीक है, इसके लिए जो है भारत ने मध्यस्थता किया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वोडाफोन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगले 1-2 दिनों तक आप और मैनेज करिए, उसके बाद आपको मैं और भी शानदार तरीके से मैटर देना शुरू करूँगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।